पाकिस्तान में तकरीबन 135 के करीब जो है वो सिख गुरुद्वारे जो हैं, तारीखी गुरुद्वारे वो मौजूद हैं। उनमें बहुत से जो है वो रेनोवेट हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, और जो दूर दराज गाँव में, देहातों में और जंगलों में पड़े हुए हैं, उन तक रसाई भी मुश्किल है, उनको संभालना भी मुश्किल है। ज़िला लाहौर में जामन नाम का गाँव जो बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ है। इस गाँव के अंदर गुरुद्वारा साहब एक तारीखी बिल्डिंग थी। इस गुरुद्वारा का नाम जो है वो सिख इतिहास में गुरुद्वारा रोड़ी साहब के नाम से है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा जो है वो यहाँ का सफ़र किया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बैठे और छपड़ी के किनारे पे आप आकर बैठे। बाद में उसी छपड़ी के किनारे ये गुरुद्वारा साहब आबाद हो गया। डिग्गा हूं आपकी गुजरती थल्लों पैर निकल गया, गल गल के इट्टा खराब हो गए, ठंड आ गया। मिसाल के तौर पे जब 1971 की लड़ाई हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो उस वक्त इस पर बहुत सी बमबारी हुई इस पाकिस्तान के पास और उसमें इसकी बाकी जो बिल्डिंगें थी वो सारी खत्म हो गई और इसका जो तालाब था वो भी खत्म हो गया। और ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग खड़ी थी जो अब मौसमी हालात का जो है वो सामना ना करते हुए वो अब अलोप हो गई है, गिर गई है और अब थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। ये गुरुद्वारा रंजीत सिंह के ज़माने में इसकी तामीर शुरू हुई और ये रंजीत सिंह के ज़माने कहा जाता है। इसको बनाने वाले का नाम जो हमें तारीख में मिलता है उसका नाम है भाई वधावा सिंह। भाई वधावा सिंह जो थे उन्होंने इस गुरुद्वारे का निर्माण किया और ये तामीर हुआ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ अपना मकान देखना, उਦੋਂ के ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, कोई भी नहीं सी। जब मैं पहली बार गया तो मैं इसकी तस्वीर नहीं ले सका था क्योंकि उस वक्त यहाँ पे कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या रेंजर के लोग जो थे उनकी चौकी थी इसके नज़दीक की गुरुद्वारा साहब के, तो मैं नहीं जा सका। तीसरी बार जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो उस वक्त देखा तो उस वक्त ये गुरुद्वारा साहब खाली पड़ा हुआ था। आम लोग भी इस तारीखी बिल्डिंग को देखने के लिए आते थे। तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी और इसके अंदर बहुत खूबसूरत फ्रेस्कोस थे, बहुत सी जो है वो फूल बूटे बने हुए थे। गुंबद के अंदर सूरज देखता नजर आता था। इसी तरह एक पिक्चर मुझे याद है कि उसमें गुरु गोबिंद सिंह और उनके साथ उनके 4 साहबजादे जो थे वो बैठे हुए थे। इस तरह बाकी गुरु साहिबान के जो चित्र थे वो बनाए गए थे। ये एक अनस्टेटेड जो गुरुद्वारा था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी हालत में उस वक्त नजर आता था। बहुत एक कीमती सरमाया था जो कि अब शायद हमारे पास नहीं रहा। आज़ादी की जो लहर चली उस लहर में इस गाँव में बहुत ज़्यादा सचेत लोग थे, शऊर वाले लोग थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब लाहौर में फांसी दी गई तो आज़ादी के इन मतवालों की फांसी के बाद लाहौर में कर्फ्यू लग गए। लाहौर शहर से बाहर ये गांव था जहां पे उनके लिए अखंड पाठ रखा गया और उनकी भोग की रस्म हुई। इस तरह से इस गांव की जो तारीख है वो श्री गुरु नानक देव जी से लेकर यहाँ तक 47 तक पहुँचती है।